भूमि के पैमाइश में भूमि या जमीन का क्षेत्रफल हम कैसे मापते हैं। तो आपको पता होगा क्षेत्रफल हम कहीं भी अगर मापते हैं तो यहां पर दो चीज का होना जरूरी है। पहला चीज है आपका लंबाई और दूसरा पॉइंट आपको जानना जरूरी है चौड़ाई। अर्थात ये सारी आकृतियां 2D या 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आती हैं। भूमि या जमीन के क्षेत्रफल को अगर निकालना तो क्षेत्रफल कहीं भी होता है तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानना जरूरी है, और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर क्षेत्रफल कहीं भी अगर हमको भूमि का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, गुणनफल होता है। यही आपका क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर हमको इससे विशेष कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको इसके मात्रकों को पढ़ना है, न कि हमको इसका एरिया भी निकालना है। पहला पॉइंट हमारा है 79। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल को मापने का सबसे छोटा मात्रक जो है 79 है, और एक 79 बराबर कितना होता है, 24.5, लगभग 24.5 वर्ग इंच होता है। आपको पता है क्षेत्रफल हम कहीं भी मापेंगे तो इसका ध्यान दीजिएगा, वर्ग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात जो भी मात्रक इंच गुणे इंच होगा तो अर्थात वर्ग इंच होगा, मीटर गुणे मीटर होगा तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल में जो भी क्षेत्रफल का मात्रक जो भी होगा वह क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक। अर्थात मात्रक में चाहे वह इंच हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे गज हो, चाहे फुट हो, चाहे कोई भी हो। जमीन को मापने का सबसे छोटी इकाई 79 है। ठीक है, एक 79 बराबर 24.5, एक 79 बराबर लगभग 24.5 वर्ग इंच होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 24.5 वर्ग इंच। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, कंचवासी। कंचवासी में ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ ले एक कंचवासी बराबर कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक कंचवासी बराबर होता है 20 79 के। ठीक है, एक कंचवासी बराबर होता है 20 79 के, अर्थात 20 79 मिलाकर एक कंचवासी बनाते हैं, तो एक कंचवासी बराबर हो गया 20 79। इस प्रकार से पहला पॉइंट तो निकल गया। अगर यह वर्ग इंच में पूछ रहा है तो 20 गुणे 24.50 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 490 के बाद कितना जीरो, 00। अब देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसलिए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, अर्थात कितना हो गया भैया, इतना वर्ग इंच हो गया। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एक कंचवासी बराबर हो गया, एक कंचवासी बराबर हो गया कितना, 490 वर्ग इंच हो गया। इस प्रकार से देख लिए, एक कंचवासी बराबर 20 79 के हो गया, अर्थात एक कंचवासी बराबर हो गया 490 वर्ग इंच। ये आपका पॉइंट यहां पे मिल गया। और दूसरा पॉइंट ये है, एक कंचवासी बराबर हो गया 20 79। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, विश्वांशी क्या है, विश्वांशी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां पर क्या किए हैं, एक कंचवासी बराबर 20 79 हुआ है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट देखिए, एक विश्वांशी बराबर 20 कंचवांशी हो जाएगा, अर्थात एक विश्वांशी बराबर हो जाएगा 20 कंचवासी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान हम क्या रख देंगे, एक कंचवासी और 490 है तो 20 गुणे 490 हो जाएगा, अर्थात 49 दूनी 98 हो गया, 00 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए एक विश्वांशी बराबर क्या हो जाएगा, 9800 वर्ग इंच में हो गया ये। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, या तो आप पहले क्या करिए 79 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप इसको वर्ग इंच में कन्वर्ट करिए, तो दोनों का बात एक ही है। अर्थात एक विश्वांशी बराबर हो जाएगा, एक विश्वांशी बराबर हो जाएगा 9800 वर्ग इंच। ये ध्यान दीजिएगा, एक विश्वांशी बराबर हो गया 20 कंचवासी, और एक विश्वांशी बराबर हो गया 9800। अगर वर्ग इंच में पूछ ले तो एक विश्वांशी बराबर हो जाएगा 9800 वर्ग इंच। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, बिस्वा या बिस्सा। बिस्वा या बिस्सा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया एक कंचवासी बराबर 20 79 के, एक विश्वांशी बराबर 20 कंचवासी के, इसी प्रकार से एक बिस्वा या एक बिस्सा बराबर जो होता है 20 विश्वांशी के, अर्थात एक बिस्सा या एक बिस्वा बराबर क्या होता है 20
विश्वांसी। ठीक है, काम वही है सेम। अब यहां क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 20 गुणे एक विश्वांसी बराबर होता था 9800 वर्ग इंच। एक विश्वांसी बराबर 9800 वर्ग इंच, इसको वर्ग इंच में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 98 दूनी हो गया 196 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 वर्ग इंच में हो गया यह मान। अर्थात अगर पूछ ले एक बिस्वा बराबर कितना वर्ग इंच होता है, तो एक बिस्वा या एक बिस्सा बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,96,000 वर्ग इंच। ये ध्यान दीजिएगा, एक बिस्वा या एक बिस्सा बराबर 20 विश्वांसी के होता है, और एक विश्वांसी बराबर चूंकि है कितना, 9800 वर्ग इंच, तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,96,000 वर्ग इंच हो जाएगा एक बिस्वा या एक विश्वांसी के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर वर्ग फीट में देखना हो, अगर एक बिस्सा कितना वर्ग फीट के बराबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग फुट में अगर हमको निकालना है तो एक बिस्सा बराबर कितना वर्ग फुट हो जाएगा, तो एक बिस्सा बराबर या एक बिस्सा बराबर कितना वर्ग फुट के बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बिस्सा बराबर 1361.25 वर्ग फीट, वर्ग फीट। इस प्रकार से एक बिस्वा बराबर 1361.25 वर्ग फीट के बराबर होता है। यह भी आपका मान जो है कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे वर्ग फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक फीट बराबर होता है 12 इंच के, क्लियर, एक फुट बराबर होता है 12 इंच, तो एक इंच बराबर कितना हो जाएगा, एक इंच बराबर होगा 1/12 फीट के, तो एक वर्ग इंच बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात एक वर्ग इंच का मतलब हो गया एक वर्ग इंच, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 1/12 गुणे 1/12 हो जाएगा फीट के। ठीक है, अर्थात 1/12 मतलब 1/144 फीट के हो गया, अर्थात एक वर्ग इंच बराबर कितना हो गया, 1/144। अब इसका मान हम रखते हैं यहां पर, अर्थात 1/, हो जाएगा 144 वर्ग फीट, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा 196,000 अपान हो गया 144। अब यहां पर भाग अगर जब देंगे इसका मान तो किस में आ जाएगा, आपका वर्ग फीट में आ जाएगा, अर्थात भाग देकर चेक कर लीजिएगा, इसको अगर भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1361.25 वर्ग फीट आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात एक बिस्सा बराबर हो जाएगा, एक बिस्वा या एक बिस्सा बराबर हो जाएगा ये मान। ठीक है, अर्थात यहां से यह मान आपका निकल जाएगा जो आपको हमने ये बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहीं पे बिस्वा हो गया, बिस्वा के बाद आता है डिसमिल या डिसमिल। डिसमिल या डिसमिल में ध्यान दीजिएगा, एक डिसमिल बराबर 3 बिस्सा के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिसमिल है या डिसमिल। डिसमिल या डिसमिल, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। एक डिसमिल बराबर कितना होता है, 3 बिस्वा के या 3 बिस्सा के कह सकते हैं, एक डिसमिल बराबर 3 बिस्वा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक डिसमिल बराबर 3 बिस्वा के या 3 बिस्सा के होता है। ठीक है, कच्चा बीघा क्या चीज है, तो छठवां पॉइंट हमारा है कच्चा बीघा। कच्चा बीघा, ध्यान दीजिएगा, यूपी में कुछ जगहों पर कच्चा बीघा चलता है और कुछ जगहों पर पक्का बीघा चलता है। तो एक कच्चा बीघा बराबर होता है, एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज। ये ध्यान दीजिएगा, एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज, या एक कच्चा बीघा बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक कच्चा बीघा बराबर 843 वर्ग मीटर। और एक कच्चा बीघा बराबर और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है एक कच्चे बीघे में कितना बिस्सा होता है,
तो 6.67 बिस्सा होता है। अगर कच्चे बीघा का मान एकड़ में पूछ ले या हेक्टेयर में पूछ ले तब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, एक कच्चा बीघा बराबर होता है 0.20851। ये क्या हो गया? एकड़ के, अर्थात एक कच्चा बीघा बराबर होता है 0.20851 एकड़। अगर एक कच्चा बीघा बराबर पूछ ले कितना हेक्टेयर होता है तो इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा 0.0843 हेक्टेयर। एक कच्चा बीघा बराबर कितना? वर्ग फुट। तो क्या हो जाएगा? 1008 गुणे वर्ग गज इतना है, तो कितना गुणा हो जाएगा? वर्ग गज है, चूंकि एक गज बराबर होता है, चूंकि एक गज बराबर होता है 3 फीट, तो एक वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा? एक वर्ग गज बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, अर्थात कितना हो जाएगा? 9 वर्ग फीट के। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे? 9 से गुणा करा देंगे, तो 9 8 हो गया 72, और 9 0 0 और 9 1 9, अर्थात अगर पूछ ले एक कच्चा बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होता है तो 9072 वर्ग फीट होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इतना चीजें आपको दिमाग में कच्चा बीघा का रखना है। एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज, या एक कच्चा बीघा बराबर 843 वर्ग मीटर, एक कच्चा बीघा बराबर 6.67 बिस्सा या बिस्सा, एक कच्चा बीघा बराबर 0.20851 एकड़, एक कच्चा बीघा बराबर 0.0843 हेक्टेयर, एक कच्चा बीघा बराबर 1008 गुणे 9, 9 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9072 वर्ग फीट। ठीक है, इस प्रकार से यहां हो गया एक कच्चा बीघा का पैमाना। नेक्स्ट टॉपिक है पक्का बीघा। सबसे पहला चीज कि एक पक्का बीघा बराबर होता कितना है। एक पक्का बीघा बराबर होता है 20 बिस्सा के। 20 बिस्वा, या आप इसको बिस्सा भी बोल सकते हैं, बात वही है। अब ध्यान दीजिएगा, पक्का बीघा कहीं भी रहेगा तो इसकी लंबाई चौड़ाई का सीक्वेंस देख लीजिए। सपोज दैट एक कोई खेत है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का जो पैमाना होता है पक्के बीघे में क्या होता है? यह है एक पक्का बीघा। एक पक्का बीघा। अब एक पक्का बीघा कितना लंबाई और कितना चौड़ाई का होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, एक पक्का बीघा बराबर कितना होता है, या कितना वर्ग गज होता है, या कितना वर्ग फुट होता है। दोनों चीज के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर एक चीज तो जान गए कि एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर होता है 3 कच्चा बीघा। बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए, अर्थात एक कच्चा पक्का बीघा जो होता है कच्चे बीघे का 3 गुना होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट यही लिख लीजिएगा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा के। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि एक पक्का बीघा बराबर जो होता है 20 बिस्वा या 20 बिस्सा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक पक्का बीघा की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक पक्का बीघा जो होता है, अगर 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा, 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा हो, तो होता है वह पक्का बीघा। एक पक्का बीघा होता है 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा, यह होता है एक पक्का बीघा के। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 55 गज है, चूंकि एक गज बराबर 3 फुट, इसलिए 55 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा? 55 तिया हो गया 165 फुट। ठीक है, 165 फुट, और ये भी हो गया 165 फुट। दोनों ध्यान दीजिएगा, 165 फीट और 165
165 फीट। ये क्या हो गया फीट में, ठीक है। अर्थात एक पक्का बीघा बराबर कब होगा, या तो वह 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा हो, या 165 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा हो, तब ये होगा एक पक्का बीघा। अब हम चलते हैं, दो चीज हम जान गए यहां पे, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा के होता है। दूसरा पॉइंट, एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा या 20 बिस्सा की, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका मान निकालते हैं। अब एक तरीका हमने बताया था आपको कि एक बिस्वा बराबर कितना होता है, क्योंकि एक बिस्वा बराबर हमने बताया था आपको 1361.25, ठीक है, वर्ग फुट। ये ध्यान दीजिएगा, 1361.25 वर्ग फुट होता है एक बिस्वा बराबर। एक बिस्वा बराबर हमने आपको बताया था, एक बिस्वा बराबर होता है 1361.25 वर्ग फुट। तो यहां पर हम अगर इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 गुणे एक बिस्वा का मान रख दीजिए 1361.25। अब ये हो गया वर्ग फुट में, वर्ग फुट में देख लीजिए, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना 27,225, ठीक है। ये इसका आएगा गुणा, गुणा आप साइड में करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1361.25 में 2 से गुणा करा दीजिए या 20 से गुणा कर दीजिए, बात वही है। 20 से गुणा कराएंगे, देखिए 20 पंजे हो गया 100, हासिल लगा 10, 20 दूनी 40, 40 10 50, हासिल लगा 5, और 20 कन्ने 20, 20 5 हो गया 25, हासिल लगा 2, फिर 20 छक्का 120, 120 2 22, 120 2 122, हासिल लगा 12, और 20 तियां 60, 60 और 12, 60 12 हो गया 72, हासिल लगा 7, फिर 20 कन्ने 20, 20 7 हो गया 27, 27 है। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ गया क्या 27,225। तो यहाँ पर आपका मान है गुणा करने पे 27,225 वर्ग फीट। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज हमने बताया था, अगर एक पक्का बीघा है तो उसमें क्या है 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा हो, या 165 फीट लंबा 165 फीट चौड़ा हो। तो यहां से भी क्लियर कर लें क्या इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि एक पक्का बीघा बराबर क्या हो जाएगा, एक पक्का बीघा बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 165 फीट लंबा है, क्योंकि वर्ग फीट में ही, यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहने मतलब ये तो है तरीका। दूसरा तरीका यहां से भी निकालेंगे, 165 गुणे 165, अर्थात 165 फीट लंबा 165 फीट चौड़ा, क्योंकि आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो 165 में 165 से गुणा कराएंगे तो हो गया 165 का स्क्वायर। तो आपको हम एक चीज बता दें कि कहीं भी अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला है कि जो पहला अंक है उसका पहले वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग हो गया 25, दूसरा अंक में बच रहा है आपका ये दोनों अंक, ठीक है, दूसरा तीसरा अंक, ये इन दोनों का भी वर्ग कर दीजिए। 16 16 हम हो गया 256, 256 इसका भी वर्ग कर दिए, फिर इसी में 16 हम जोड़ देंगे, 6 6 हो गया 12, 5 1 6 और 6 1 हासिल हो गया 7, और यहाँ हो गया 2, अर्थात देखिए इसी को लिख देंगे यहाँ पे, देखिए सेम सेम आ गया कि नहीं, जो मान यहाँ पे है वही मान यहाँ पे, अर्थात 165 गुणे 165 करेंगे तो हो जाएगा 27,225 वर्ग फीट। यह हो गया। यहां से भी देखिए इसका मान आ गया, क्योंकि एक पक्का बीघा जो होता है 165 फीट लंबा 165 फीट चौड़ा होता है। दूसरा चीज और देख लीजिए कि अगर वर्ग गज में पूछ ले तो कितना होगा, तो एक पक्का बीघा बराबर कितना वर्ग गज, तो एक पक्का बीघा बराबर देखिए, क्योंकि 55 गज लंबा 55 गज चौड़ा एक पक्का बीघा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 55 गुणे 55 करा देंगे, गुणा कराएंगे तो वही फार्मूला जो हमने आपको बताया गुणा करने का, 55 का वर्ग है, 55 गुणे 55 मतलब 55 का वर्ग, तो पहले अंक का वर्ग कर देते, 5 5 25 हो गया, और दूसरे अंक का भी वर्ग करके वही संख्या जोड़ देते, 5 5 25 और 5 30 हो गया, 30 25। अब गुणा करेंगे 55 गुणे 55, तब भी बात वही आएगी, ठीक है, आप देख लीजिएगा गुणा करके, तो आ गया, इसका गुणा करेंगे तो इतना हो गया 3025 वर्ग गज हो गया। तो यहां पर एक पक्का बीघा बराबर गज में पूछता है तो क्या हो जाएगा 3025 वर्ग गज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से भी आप इसका मान क्या कर सकते हैं,
ये वाला आप मान निकाल सकते हैं। कहेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग गज है और एक क्या है, एक वर्ग मतलब वर्ग फीट में अगर लाना हो तो आप क्या करेंगे, सीधे इसमें एक गज बराबर होता है 3 फीट, एक गज बराबर होता है 3 फीट, और तो एक वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग गज मतलब गज गुणे गज हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अगर हम इसी में 9 से गुणा करा दें तो ये वर्ग गज में भी मान प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब एक पक्का बीघा बराबर, ये तो हो गया यहां से। दूसरा चीज, अगर यहां से भी पूछ ले वर्ग गज का वर्ग फीट में बताइए, आप 2 जगह निकाल चुके हैं, हालांकि अब जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के तौर पे बता दे रहे हैं कि अगर यहां से पूछ ले कि एक वर्ग गज बराबर इतना दिया है तो इसको वर्ग फीट में कैसे निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, 3025 और गुणे कितना हो जाएगा, वर्ग गज है, वर्ग फीट में कन्वर्ट करना है, तो एक गज बराबर 3 फीट होता है, तो एक वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ग गज बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 वर्ग फीट हो जाएगा। 9 से गुणा करा देंगे, अर्थात इसी में 9 से गुणा कराएंगे तब भी आपका मान वही आएगा, कितना, 27225 वर्ग फीट, ये मान आपका होगा। अर्थात ये पक्का बीघा कहीं भी पूछता है, एक पक्का बीघा, तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, एक पक्का बीघा कहीं भी पूछता है तो आपको मुख्य रूप से 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला चीज, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा होता है। दूसरा चीज, एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा या 20 बिस्सा होता है। तीसरा चीज, एक पक्का बीघा बराबर होता है 27,225 वर्ग फीट। और चौथा चीज अगर यहां देखा जाए कि एक पक्का बीघा बराबर होता है 3025 वर्ग गज। तो ये चारों चीज आपको दिमाग में रखना है। और पांचवी चीज ये ध्यान में रखिएगा कि पक्का बीघा कहीं भी रहेगा तो 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा हो, या तो 165 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा हो, तो वह एक पक्का बीघा होगा। गुणा करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल इसका निकल के आपका आएगा यही 27,225 वर्ग फीट, और गज वाला गुणा करेंगे तो 3025 वर्ग गज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पक्का बीघा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर कभी पूछ लेता है एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा के कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा कैसे होगा, तो एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, 3 कच्चा बीघा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको वहां पर बताया था क्या, कि एक कच्चा बीघा जो होता है, एक कच्चा बीघा जो होता है वह 1008 वर्ग गज के बराबर होता है, वर्ग गज के बराबर होता है। तो आप ये मान रख दीजिए, 3 गुणे 1008 गुणा कराएंगे 3 बटे 24 और 3 करने 3, ठीक है, अर्थात ये हो गया, देखिए 3024 वर्ग गज। तो ध्यान दीजिएगा 3024 वर्ग गज, जबकि एक पक्का बीघा में कितना वर्ग गज होता है, एक पक्का बीघा में चूंकि वर्ग गज होता है कितना, 3025 वर्ग गज। ठीक है, वर्ग गज। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, इसके क्या है, बराबर है, लगभग इसके बराबर है। एक्चुअल में पूर्ण रूप से इसके बराबर नहीं होता है, एक पक्का बीघा 3 कच्चा बीघा के बराबर एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन यह है कि लगभग उसके बराबर होता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर कम है, 3024 वर्ग गज ये आ रहा, 3025 ये है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इसके लगभग बराबर, अर्थात मोटी मोटा अगर देखा जाए तो एक पक्का बीघा बराबर जो होता है 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। ये रिमार्क में आप साइड में अगर लिखना होगा लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक पक्का बीघा जो जमीन होती है ये एक वर्ग जरीब के बराबर होता है, अर्थात रिमार्क में पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, रिमार्क कि एक पक्का बीघा ये जमीन जो होती है, एक पक्का बीघा जमीन जो होती है एक वर्ग जरीब के बराबर होता है, एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां क्या लिख सकते हैं, एक पक्का बीघा बराबर हो जाएगा एक वर्ग जरीब। एक पॉइंट आपको यहां भी मिल गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा या 20 बिस्वा। तीसरा पॉइंट रखना है याद, एक पक्का बीघा बराबर 27,225 वर्ग फीट।
यही चीज यहां भी काउंटिंग करने पे आया है 27,225 वर्ग फीट। वर्ग गज में अगर पूछता है तो एक पक्का बीघा बराबर जो हो जाएगा 3025 वर्ग गज हो जाएगा। और यहां पर एक पक्का बीघा बराबर अगर पूछता है तो यहां वर्ग फीट में अगर मान निकालना हो तो 3025 वर्ग गज है, एक गज में 3 फीट, तो वर्ग गज में कितना हो जाएगा 9 फीट, 9 वर्ग फीट, तो 9 से गुणा करा देंगे तभी आपका मान यही आएगा। और यहां हमने आपको बता दिया 55 गज लंबा 55 गज चौड़ा एक पक्का बीघा होता है, या 165 फीट लंबा 165 फीट चौड़ा एक पक्का बीघा होता है। तो आपका पक्का बीघा हो गया क्लियर, इसको ध्यान दीजिएगा। अब एकड़ क्या चीज होता है? एकड़ जो है पक्का बीघा से बड़ा मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। एकड़ क्या है, एकड़ के बारे में अब जान लेते हैं हम। एकड़ एकड़ क्या चीज होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो एकड़ का पैमाना देख लीजिए, चूंकि 1 एकड़ बराबर होता है 1 एकड़ बराबर, ध्यान दीजिएगा 1.6 पक्का बीघा, पक्का बीघा, ये ध्यान दीजिएगा 1 एकड़ बराबर होता है 1.6 पक्का बीघा, मतलब पक्के बीघे का 1.6 गुना जो होता है 1 एकड़ होता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक पक्का बीघा होता है 3 कच्चा बीघा के, तो 16 3 48 और 3 से अगर हम गुणा करा दें तो 1.6 इंटू 3 करा दें तो हो जाएगा कितना, 16 3 48 अर्थात हो जाएगा 4.8 कच्चा बीघा के, कच्चा बीघा। एक पॉइंट ये निकल गया आपका, अर्थात 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर, अगर कच्चा पक्का बीघा की बात की जाए तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है 1.6 पक्का बीघा, और 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 4.8 कच्चा बीघा के। ठीक है, यह पॉइंट हो गया आपका क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, एकड़ में ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां पर हमने बताया था आपको पैमाना लंबाई चौड़ाई का, इसमें भी वही चीज है कि 1 एकड़ जमीन जो होती है कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होता है इसके बारे में जान लीजिए। अगर गज में देखा जाए तो 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा जमीन जो होता है 1 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, 1 एकड़ बराबर 110 गज लंबा हो और 44 गज चौड़ा हो, तो वह पूरी जमीन का अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो होता है 1 एकड़। ठीक है, अब यहां देखेंगे, अब इसका वर्ग गज में इसका मान कितना आएगा देख लीजिएगा, तो 1 एकड़ बराबर हो जाएगा, चूंकि लंबाई इसकी 110 और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 1 एकड़ जमीन का क्षेत्रफल। ठीक है, 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा, 44 गज चौड़ा हो गया, अर्थात 110 में 44 से गुणा कराएंगे तो 4 जो रहे हम 0, 4 एकन्ने 4 और 4 एकन्ने 4। ठीक है, यही काम फिर 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 जो हम 0, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, ये हो जाएगा 0 4 8 4, अर्थात यहां से क्या निकल गया, यहां से निकल गया 1 एकड़ जमीन जो होती है 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, 4840 वर्ग गज के बराबर होती है, अर्थात 1 एकड़ जमीन यहां से निकल गया। चूंकि यहां पर क्या है, 1 एकड़ बराबर जमीन जो होती है 110 गज लंबा और 44 गज चौड़ा होता है। अब इसी को 1 एकड़ जमीन को हम उसमें उस फॉर्म में देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका वर्ग गज में 4840 वर्ग गज। अब इसी को हम देख लेते हैं गज को फीट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो आपका 1 एकड़ जमीन जो है यहीं पे देख लीजिए, ये जो होती है 1 गज में 3 फुट, तो 11 तियां 33, 330 फीट हो गया। और इसी प्रकार से 44 गज है तो 44 तियां कितना हो जाएगा, 44 तियां हो जाएगा 132 फीट। ठीक है, अब ये हो गया फीट में, तो ध्यान दीजिए, अगर अब इसी को हम किस में निकालना, हमको फीट में निकालना, तो देखिए 2 तरीका है निकालने का, या तो आप इसी को डायरेक्ट इसी में 3 गुणे 3 कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 9 से गुणा कराएंगे तभी वही मान निकलेगा। दूसरा तरीका आप 330 गुणे 132 कर दीजिए तभी मान वही निकलेगा, अर्थात 1 एकड़ बराबर हो जाएगा, चूंकि 1 एकड़ में 330 फीट लंबा और 132 फीट चौड़ा,
तो 330 फीट लंबा और 132 फीट चौड़ा होता है। यह होता है 1 एकड़ के। तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 43,560 वर्ग फीट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप यहां से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहेंगे कैसे? चूंकि 1 एकड़ बराबर यहां से हो जाएगा, 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 4840 और गुणे 1 गज बराबर होता है, चूंकि 1 गज बराबर होता है 3 फीट, तो 1 वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा? 3 फीट है, 3 गुणे 3 अर्थात 3 गुणे 3 हो जाएगा। ये हो गया वर्ग फीट के, तो 3 त्रिका 9 वर्ग फीट के। अर्थात इसमें हम क्या कर दें, 9 से अगर गुणा करा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 4840 गुणे 9। अब ये किस में आ गया? वर्ग फीट में आ गया। गुणा कराएंगे तो मान वही आएगा 43,560 वर्ग फीट। आप गुणा करा के आप लोग देख लीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा। तो यह है इसका हो गया मान। तो ध्यान दीजिएगा 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा होता है, या 1 एकड़ बराबर 4.8 कच्चा बीघा होता है, या 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज। दूसरा चीज 1 एकड़ बराबर होता है 43,560 वर्ग फीट में। तो ये हो गया आपका एकड़ के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे एयर। तो एयर नेक्स्ट हमारा जो है, जब कहीं भी जमीन को बड़े पैमाने में मापना हो तो वहां पर एयर और हेक्टेयर चलता है। तो सबसे पहले एयर हम देखते हैं, एयर क्या चीज है। तो एयर में कोई विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है। 10 मीटर लंबा हो, 10 मीटर चौड़ा हो, तो जमीन क्या होती है? 1 एयर होती है। अर्थात 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा जमीन मिलाकर क्या होती है? 1 एयर जमीन होती है। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, मतलब 10 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर जमीन जो होती है 1 एयर के बराबर होती है। तो कहने का मतलब यहां देख लीजिए, यहां पर अर्थात 1 एयर बराबर कितना हो जाएगा? यहां से निकल गया 1 एयर बराबर, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी 10 है, यहां लिख दीजिएगा 1 एयर के, 1 एयर। तो 1 एयर बराबर 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, अर्थात 10 गुणे 10, 10 दाहिम कितना हो गया? 100 मीटर, मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर के। अर्थात 1 एयर जमीन जो होती है 100 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पॉइंट वाली चीज है, और इसी से आपका हेक्टेयर भी निकलेगा, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1 एयर में सबसे आसान है, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा जमीन जो होती है 1 एयर के बराबर होती है। तो 10 दाहिम 100, अर्थात 100 वर्ग, 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्टेयर। ये ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेक्टेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, या जितना भी जमीनी डाटा होता है, या भूमि की पैमाइश में जितना भी डाटा होता है, यह मैक्सिमम हेक्टेयर में ही दिया जाता है। ठीक है, या सरकारी डाटा में जितना भी डाटा उपलब्ध है यह हेक्टेयर में ही उपलब्ध है, तो इसलिए इसको आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। वहां पे हमने बताया था 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है 1 एयर के। इसी प्रकार से यहां पर हेक्टेयर में क्या होता है? 1 हेक्टेयर क्या होगा? 1 हेक्टेयर क्या होगा? 1 हेक्टेयर जमीन जो होगी वह 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी अगर होगी तो वह जमीन क्या हो जाएगी? 1 हेक्टेयर जमीन हो जाएगी। अगर किसी जमीन की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है, तो वह जमीन का, उस जमीन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, दोनों का गुणा करा देंगे तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अर्थात यहां से अगर हम देखें तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो गया? 1 हेक्टेयर बराबर जमीन कितना हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, चूंकि कहीं भी एरिया निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना हो गया? वर्ग मीटर में अब हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो 100 सोयम हो गया 10,000, अर्थात 1 2 3 4 जीरो बढ़ गया, 1 2 3 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 वर्ग मीटर के हो गया। तो आप ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर हो गया, पहला पॉइंट हेक्टेयर में, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अगर हेक्टेयर को एयर में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे हमने बताया था, चूंकि 1 एयर बराबर हमने आपको बताया था कितना? 100 वर्ग मीटर। ठीक है,
अब देखिए इसको अगर हमको हेक्टेयर को एयर में बदलना है तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा एयर में 100 वर्ग मीटर। 100 से अगर भाग देंगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 100 एयर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 100 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, जबकि 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। 100 से भाग देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, बचा 100, अर्थात 1 हेक्टेयर बराबर हो गया 100 एयर के। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा है। अब 1 हेक्टेयर जमीन को एकड़ में देख लीजिए, तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 2.471 एकड़। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है आपको। 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़ होता है, ठीक है। जबकि अगर इसका आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो गुणा करने पे इसका मान आता है 2.47105 एकड़, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, डाटा अगर एक्चुअल डाटा पूछे, लेकिन आपका दशमलव के 3 अंक तक बहुत है, या दशमलव के 2 अंक तक भी 2.47 एकड़ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 हेक्टेयर जमीन जो होती है 2.471 एकड़ हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे एकड़ में निकला, तो आपको हमने वहां पे बताया था 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। अगर पूछ लेता वर्ग फुट में कितनी होगी, तो 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर वर्ग फीट में मान कितना होता है, 1,07,639 वर्ग फीट। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 हेक्टेयर जमीन को वर्ग फीट में पूछे तो आप इसको निकालेंगे, अगर कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ से 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फीट होता है, आप इसी में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब, चूंकि यहां लिख दीजिएगा, चूंकि 1 एकड़ बराबर होता है 27,225 वर्ग फीट, तो इसी में क्या करा दीजिएगा, इसी में आप 2 दशमलव, इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में क्या करेंगे 2.471 में कितने का, चूंकि 1 एकड़ बराबर 27,225 है, तो 27,225 का गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पे आपका यही मान आ जाएगा, गुणा कराने पे आपका ही मान आ जाएगा वर्ग फीट में। ये ध्यान दीजिएगा, अब डाटा निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। कहीं से भी आप पिछला डाटा हमने पूरा समझा दिया है, तो आपको कोई भी बड़ा मात्रक निकालना होगा तो आप सीधे उसका मान रखिए, सीधे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हेक्टेयर का मान निकालना होगा, इसमें कहने का मतलब एकड़ में, चूंकि 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग फीट होता है, 4840 वर्ग फीट, ठीक है, 4840 वर्ग फीट, अर्थात यहां पर गुणा कराएंगे हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 2.471 गुणे 4840, गुणा कराएंगे तो आपका ही माना जाएगा 10, 76, 39, ये वर्ग फीट में आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है।